हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजचंदनी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की. सो इन आवर प्रीवियस पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट polygons. So what is exactly polygon? Polygon has 3 or more than 3 sides and it is a simple closed curve. Today we are going to discuss about some of interior and exterior angles of a polygon. First of all, you have to tell me what's the meaning of interior and exterior. अब देखो, अगर आप अपने घर के अंदर खड़े हुए हो तो आप क्या हो? इंटीरियर हो. हम क्या करते हैं? हमारे घर के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं. तो कहाँ करवाते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग? हमारे घर के अंदर करवाते हैं. और अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर. जो रोड होती है वो आपके घर के अंदर होती है या बाहर होती है? वो होती है एक्सटीरियर ऑफ योर हाउस. तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो हमारे फिगर के अंदर होंगे. और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो हमारे फिगर के बाहर होंगे. तो अगर हम बात करें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, वो हमेशा होता है हमारा 360 डिग्री. तो सबसे पहले आपको देखना है कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं. इस फिगर के अंदर एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? हियर वी हैव वन एंगल. अब ये बताओ मुझे, ये बाहर है फिगर के या अंदर है? यह है बाहर. दैट्स मीन इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. So sum of all the exterior angle of a polygon is always 360 degree irrespective of number of sides. हमें क्या करना है? Number of sides matter नहीं करती है. सिर्फ क्या matter करता है? Matter करता है कि जो जितने भी exterior angles हैं उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री. और आपको यहाँ पर क्या नहीं देखना है? आपको number of sides यहाँ नहीं देखनी है. See, in this figure we have 1, 2, 3, 4, 5. कितने एंगल्स हैं हमारे एक्सटीरियर? 5 एंगल्स हैं. और उन 5 एंगल्स का सम कितना है? 360 डिग्री. सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री irrespective of number of sides. So what about exterior angles and number of sides? What if number of sides is given? Can you find exterior angles? Yes, we can find. How we can find? Here we have some formula. So exterior angle of a regular polygon which is equal to 360 degree divided by number of sides. First of all, tell me what is regular polygon? ये हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस पार्ट के अंदर. तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसके अंदर जो मेजरमेंट्स हो साइड्स का वो इक्वल हो और सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और मैंने आपको ट्रायंगल के लिए बताया था, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, वी कॉल्ड इट एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. व्हाट अबाउट क्वाड्रिलेटरल? इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेगुलर पॉलीगन, व्हाट वी कैन से? इट इज स्क्वायर. हमने डिस्कस किया था ना, जिसकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो, तो वो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल के लिए? वो होता है हमारा स्क्वायर. What if number of sides are given and ask you for find the exterior angle of a polygon? See, if I have number of sides 6 and if I ask you find exterior angle of a regular polygon, so how you can find? Just put the values. Exterior angle which is equal to 360 degree divided by number of side. So 360 divided by 6 which is equal to 60 degree. अगर regular polygon है और number of sides कितनी है? 6 है. So what is the exterior angle? Then exterior angle is 60 degree. What if number of sides are not given and exterior angle is given and asked to you find number of sides? Can you find number of sides? Yeah, you can find. What you have to do? Number of sides आपको यहाँ शिफ्ट करनी है, तो ये कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी. और जो एक्सटीरियर एंगल है वो कहाँ चला जाएगा? हमारा डिवीजन में चला जाएगा. तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विच इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल. व्हाट इफ एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री? कितना हो जाए हमारा एक्सटीरियर एंगल?
वो हमारा हो जाए 45 डिग्री। सो कैन यू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स? What we have to find? Number of sides of a regular polygon. आपको एक बात याद रखनी है, वो बात क्या है? ये दोनों फॉर्मूलाज कहाँ पुट कर सकते हो आप? जहां पर रेगुलर पॉलीगन हो. So number of sides which is equal to 360 degree divided by 45. 45 क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल है. अब आप मुझे एक बात बताओ, 36 और 45 को आप कौन सी टेबल से कट कर सकते हो? आप इसको 9 की टेबल से कट कर सकते हो. 4 टाइम्स एंड 9 5 इज 45. अब देखो 40 और 5 को 5 की टेबल से कट कर लो. सो कितना आएगा हमारा आंसर? 8 आएगा. आप मुझे एक बात बताओ, एक रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? उसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगी हमारी 8. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स का क्या रिलेशन है एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर. सो हियर वी हैव सम एग्जांपल फॉर यू. एग्जांपल नंबर 1, फाइंड मेजर x in figure this. First of all, tell me x is a which type of angle? X is a which type of angle? It is exterior angle. And I told you earlier, what is the sum of exterior angle of a polygon? It is always 360 degree irrespective of number of sides. So can we write x degree plus this 90 degree plus 50 degree then plus 110 degree which is equal to 360 degree. मैंने क्या बताया? पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा और नंबर ऑफ साइड से मैटर नहीं करता है. सो जस्ट डू एडिशन. 90 plus 50. What is 90 plus 50? It is 140. 140 plus 110 which is equal to 250. So what's the sum? 250 degrees which is equal to 360 degree. Now what we have to find? Here we have to find value of x. Tell me one thing, जब आप इस 250 को शिफ्ट करोगे, इसकी साइड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसकी पार्टी चेंज हो रही है, तो क्या जाएगा? ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा. सो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी हमारे पास 110 डिग्री. तो x कैसा है? x हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. आपको मैंने रेगुलर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स और एक्सटीरियर एंगल के बीच में एक रिलेशन बताया था. देखते हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या. So find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree. Exterior angle कितना है? 45 डिग्री है और नंबर ऑफ साइड्स क्या करनी है? हमें फाइंड आउट करनी है. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बट स्टिल हम फिर से करते हैं. यहाँ पे क्या है? एक्सटीरियर एंगल हमारा, एक्सटीरियर एंगल है 45 डिग्री और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. सो व्हाट्स द फॉर्मूला? नंबर ऑफ साइड्स which is equal to 360 degree divided by exterior angle. क्या करना है? हमें किससे डिवाइड करना है इसको? एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है. सो 360 डिग्री divided by 45 degree which is equal to 8. तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हमारी? 8 आ गई. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस. What is the sum of the measure of the exterior angle x, y, z, p, q, r? सबसे पहले तो आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए. इस फिगर के अंदर आपको क्या एक मार्क दिख रहा है? इस मार्क का मीनिंग क्या होता है? इस मार्क का मीनिंग है कि ये सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं और इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स को बहुत अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि इसके इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और इसके एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं. अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल्स की, तो सारे इंटीरियर एंगल्स क्या हैं? ए ए ए, सारे क्या हैं? ए हैं.
दैट्स मीन अगर साइड्स सारी इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो तो कैसा पॉलीगन होता है? विच टाइप ऑफ पॉलीगन इज दिस? इट इज अ रेगुलर पॉलीगन. विच टाइप ऑफ पॉलीगन इट इज? इट इज रेगुलर पॉलीगन. ठीक है. और एक्सटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं हमारे? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर. ये सारे कौन से एंगल्स हैं? ये सारे एंगल्स हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल्स. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, what is the sum of exterior angle of a polygon? It is always 360 degree, irrespective of number of sides. So what's the sum? X plus y plus z plus p plus q plus r, which is equal to 360 degree. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है और इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है मैटर नहीं करती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वलेंट y इक्वलेंट z, सारे एंगल्स क्या कर दें? सारे एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दें. अब मुझे उसका रीजन बताओ क्यों इक्वल है ये? क्योंकि ये कैसा एंगल है? ये कैसा पॉलीगन है? ये है हमारा रेगुलर पॉलीगन. इसका रीजन क्या दोगे आप? कैसा पॉलीगन है ये? ये है हमारा रेगुलर पॉलीगन. सो हाउ कैन यू राइट all the exterior angles of polygon are equal. What's the reason? Because it is which type of polygon? It is a regular polygon. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसका रीजन. All the exterior angles of a polygon are equal because it is a regular polygon. आपको इसका रीजन मिला. Now next question we have, what is the measure of each exterior angle? अभी हमने डिस्कस किया कि सारे एक्सटीरियर एंगल क्या हैं? इक्वल हैं. And what is the sum of exterior angle? It is 360 degree. So can I write x plus y plus z plus p plus q plus r, which is equal to 360 degree. आपको क्या करना है? सारे एंगल्स को x से रिप्लेस कर दो. किससे रिप्लेस करोगे? x से. एंड उसका रीजन क्या है? क्योंकि सारे एंगल्स क्या है? इक्वल हैं. सो x प्लस x प्लस एक्स, सबको क्या कर रही हूँ मैं? रिप्लेस कर रही हूँ किससे? एक्स से. एंड इट इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो 1 2 3 4 5 6 एक्स विच इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंड हमें क्या करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है? 360 से डिवाइड करना होगा 6 को. सो 360 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री ओनली. तो अगर मैं बात करूं इसके एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल हमें कितना मिला? वो हमें मिला 60 डिग्री. आपको अच्छे से समझ में आया कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना आया? 60 डिग्री. मैंने क्या किया? सिंपली सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है. और मैंने एक ही एंगल से उसे क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. तो मुझे क्या मिला एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट? इट इज 60 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, here we have to find interior angle. What we have to find? Interior angle. First of all, see this A plus X. Can I write like this? Angle A plus angle X, which is equal to 180 degree. क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री क्यों हैं? इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों है? इसका रीजन है ये दोनों एंगल्स क्या है? लीनियर पेयर. क्या है ये दोनों एंगल्स? लीनियर पेयर है. उसका रीजन आपको लिखना है. क्या है ये? लीनियर पेयर है. और लीनियर पेयर का हमेशा कितना सम होता है? 180 डिग्री. अब देखो अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना था? वो था हमारा 60 डिग्री. क्या था? 60 डिग्री. तो पुट करो वैल्यू. एंगल ए प्लस 60 डिग्री which is equal to 180 degree, and angle A it is equal to 180 degree minus 60 degree.
अब मुझे एक बात बताओ, 180 माइनस 60 कितना होता है? 120 डिग्री. So what is the measurement of interior angle? It is equal to 120 degree. और ये कैसा पॉलीगन है हमारा? ये हमारा पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन, जिसकी ऑल साइड्स, मतलब क्या कह सकते हैं हम, मेजरमेंट जो है साइड्स का मेजरमेंट और जो इसके एंगल्स क्या है, इक्वल हैं. आप यहाँ से एक बात नोट कर सकते हो कि जो रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो तो सारे इक्वल होते ही हैं, वो हमने डिस्कस किया था, बट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा. ये सारी बात करी हमने हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की. जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है वो कितना है, 360 डिग्री है. व्हाट इफ आई आस्क यू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन? तो आप इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है. क्या करनी है? नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है. उसमें से आपको क्या करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 180 से. अगर मैं बात करूं यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, वो डिपेंड करता है हमारा नंबर ऑफ साइड्स पे. आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 से मल्टीप्लाई करना है. सी, हियर आई हैव triangle. Which type of polygon? It is triangle. इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास 3. तो मैंने आपको क्या बताया, अगर इंटीरियर एंगल्स का आपको सम फाइंड आउट करना है तो आपको नंबर ऑफ साइड्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 से. सो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. सो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 180 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अगर 3 साइड्स हैं तो उसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री. किसका, इंटीरियर एंगल्स का. और अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल्स की, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, वो होगा हमेशा 360 डिग्री. नाउ नेक्स्ट फिगर, हाउ मेनी साइड्स वी हैव, 1 2 3 4 5. कितनी साइड्स है हमारी, 5 साइड्स हैं. तो आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ साइड से आपको क्या करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इट इज इक्वल टू 540 डिग्री. तो अगर हम बात करें 5 साइडेड फिगर की, उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं. अगर इस पेंटागन के अगर हम इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करें तो वो कितना होता है हमारा, 540 डिग्री. कितना होगा, 540 डिग्री. तो इस पार्ट में हमने डिस्कस किया सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल्स के सम की तो वो कितना होता है हमेशा, वो होता है हमारा 360 डिग्री इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ साइड्स. बट अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल्स की, उसमें नंबर ऑफ साइड मैटर करती है और उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. आई होप आपको बहुत अच्छे से सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन समझ आया होगा. Here we have some questions for you. So first question is, what are exterior angles of any polygon? क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स? तो मैंने आपके स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से क्लियर किया इस सेशन के स्टार्टिंग में कि एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव ऑल एंगल्स विद इन द पॉलीगन. जो पॉलीगन के अंदर है वो तो क्या हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स. नाउ सेकेंड ऑप्शन, द एंगल्स विथ मेजर एज 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री मेजरमेंट है तो किस टाइप का एंगल होता है, वो होता है हमारा राइट एंगल. Then third one, the angles forming a pair of supplementary angles. Supplementary angles कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री. किन्हीं दो एंगल्स का सम अगर कितना हो 180 डिग्री, then we can call it supplementary angles. तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं हमारा सप्लीमेंट्री एंगल. और वी कैन से 180 डिग्री और लीनियर पेयर. तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, ये सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज.
सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स, वो कितना होता है हमारा 360 डिग्री। उसमें नंबर ऑफ साइड्स मैटर नहीं करती हैं। और अगर हम बात करें इंटरनल एंगल्स की और इंटीरियर एंगल्स की, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंगल्स। आप देखो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, कितनी भी साइड्स हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।